हर हर महादेव। दोस्तों, मैं एक लक्ष्मी और नारायण जी की कथा कहने जा रही हूँ। गणेश जी, लक्ष्मी नारायण और माता पार्वती की कथा है, तो प्लीज सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से कथा का अपमान होता है। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। और भगवान का तो कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, और जितना भी भगवान का नाम लें और भगवान के भजन करें उतना अपने मन को शांति मिलती है, अपना कष्ट दूर होता है। तो इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। कथा बहुत सुंदर है। और नारायण जी और लक्ष्मी जी दोनों जन बैठे थे। नारायण सोए थे, माता लक्ष्मी जी नारायण जी का चरण दबा रही थी। तो माता जी के मन में हुआ कि पुण्य और अपुण्य क्या होता है। तो माता जी विष्णु भगवान से पूछी, प्रभु पुण्य किसे कहते हैं और अपुण्य किसे कहते हैं। तो नारायण बोले कि लक्ष्मी, तुमको इससे क्या लेना है। तो माता लक्ष्मी बोली, नहीं प्रभु, मुझे पता नहीं है, आप बताइए, मुझे जानना है पुण्य किसे कहते हैं और अपुण्य किसे कहते हैं। तो नारायण बोले कि लक्ष्मी, तुम फालतू की बात करती हो, अच्छा नहीं लगता है। तो ना माँ बोली, नहीं, आप नहीं बोलते, बताते नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मुझे जानना है, आप बताओ। माता ने हट कर ली। जब माता ने हट कर ली तभी नारायण बताए, माता लक्ष्मी को बताए कि पुण्य उसे बोलते हैं जिसके गोद में संतान रहते हैं, उसे पुण्य बोलते हैं, और जिसके गोद में संतान नहीं रहते उन्हें अपुण्य बोलते हैं। तो माता लक्ष्मी ये बात सुन के चुप रह गई, क्योंकि माता लक्ष्मी की गोद में तो बालक थे नहीं। तो माता को तकलीफ हुआ, माता जी चुप हो गई। तो नारायण बोले, क्या हुआ लक्ष्मी, क्यों चुप हो गई। तो लक्ष्मी बोली, प्रभु आपने ऐसी बात क्यों बोल दी है, मुझे बहुत कष्ट हुआ, क्या मैं पुण्य नहीं हो सकती। तो नारायण बोले, तू पुण्य कैसे होगी, जिसकी गोद में बालक रहता वो पुण्य रहता है। तो माता बोली कि नहीं, ये नहीं सत्य है। तो नारायण बोले, लक्ष्मी यही सत्य है। ये सुनते लक्ष्मी रोने लगी कि मैं क्या पुण्य नहीं हो सकती। लक्ष्मी को बहुत तकलीफ हुआ, और रोते हुए लक्ष्मी तभी उसको सूझा कि मैं क्या करूं। तो माता पार्वती के पास गई। रोते हुए माता लक्ष्मी पार्वती के पास लक्ष्मी माँ जब भी पहुंची तभी पार्वती माँ बोली कि क्या हुआ लक्ष्मी, तुम क्यों रो रही हो। तभी लक्ष्मी बोली कि मुझे प्रभु जी बोले हैं कि तू पुण्य नहीं है, तू अपुण्य है। तो लक्ष्मी माँ बोली, पार्वती माँ बोली, क्या हुआ। तो बोले, यही हुआ, देखो मैं पुण्य नहीं हो सकती। तो बोली कि माता पार्वती बोली कि क्या कहना चाहती हो। तो बोले, यही कहना चाहती हूँ कि मैं प्रभु से बोली अपने कि मैं पुण्य क्या होता, पुण्य क्या होता है। तो बोले, जिसकी गोद में सदा संतान रहते हैं उन्हें पुण्य कहते हैं, और जिसकी गोद में संतान नहीं रहते हैं उसे अपुण्य कहते हैं। तभी पार्वती माँ इतना सुनते ही बोली, अरे लक्ष्मी, तो इतनी सी बात के लिए तू रो क्यों रही है, तू रो मत लक्ष्मी। इतना ही सुनते माँ पार्वती ने गणेश जी को उठाया और लक्ष्मी माँ की गोद में डाल दी। बोली, रे लक्ष्मी, आज से तू पूरी हो गई, अपूरी नहीं रही, अभी तू पूरी हो गई। और जो लक्ष्मी और गणेश को एक साथ में पूजेगा उसका कुबेर भंडार सदा ही भरा रहेगा। तो लक्ष्मी माँ बोली कि अभी एक गणेश और लक्ष्मी दोनों साथ में पूजित जाएंगे। तो माँ पार्वती बोली, हाँ, अभी जो भी कभी भी पूजा करेगा लक्ष्मी और गणेश के साथ पूजा करेगा तो उसको पूरे लक्ष्मी माना जाएगा, पूरे पूजा उसकी संपूर्ण पूजा होगी। और कुबेर भंडारी उनका कुबेर और माता लक्ष्मी सदा भंडार उनका भरे रखेंगे। तभी माता लक्ष्मी ने खुश हुई। लक्ष्मी गणेश माता के रूप में और कुबेर भंडारी के रूप में पूजे जाते हैं। उसी दिन से लक्ष्मी की और गणेश की दिवाली पे देखो पूजा होती है। तो लक्ष्मी गणेश के साथ पुण्यता की पूजा होती है कि सदा सबका भंडार भरे रहे। तो माता लक्ष्मी और गणेश की पुण्यता के साथ पूजा होने लगी। और सब लोग कभी भी पूजा करो
तो पुण्यता पूजा, पुण्य लक्ष्मी की पूजा करो, गणेश और लक्ष्मी के साथ पूजा करो। तो सब लोग पूजा करिए और हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।